हिंद बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस नए सीरीज में आज हम एक नए चैप्टर की बात करते हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर जिसे हिंदी में कहते हैं विभव तथा संधारित्र। विभव तथा संधारित्र। अच्छा, इसके पहले वाले चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम विद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ऐसे कई चीजों के बारे में अध्ययन किए थे। अब हम इसमें यहाँ विभव तथा संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है। विद्युत विभव से पहले हमें विद्युत विभवांतर के बारे में जानना है। विद्युत विभवांतर, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो ये विभव, विभवांतर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब प्रॉपर्टी है चार्ज की। ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज की। ये सब चार्ज के गुण हैं। विभव भी चार्ज के गुण हैं, विभवांतर भी चार्ज के गुण हैं। अगर विभव विभवांतर होगा, विभव विभवांतर या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होंगे तो ये सब चार्ज की वजह से होंगे। अगर चार्ज होगा तभी ये सब होंगे, और चार्ज नहीं होगा तो ये सब नहीं होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग है विद्युत विभवांतर। ये सब किसके गुण हैं? ये सब चार्ज के गुण हैं। आवेश की क्या है? ये सब गुण हैं। अच्छा, विभवांतर क्या होता है? अगर एक बिंदु ए है और ये दूसरा बिंदु बी है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी ए है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी ये है, इस पे हम एक चार्ज रखते हैं Q नॉट। अच्छा, Q नॉट आवेश के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। इसे Q नॉट आवेश को, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परीक्षण आवेश, जिसका परिमाण क्या होता है? इसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो शून्य होता है। इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। ये विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है, विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है। अच्छा, ये सब हम एक्सपेरिमेंटल के लिए लेके आते हैं। ये माना हुआ एक चीज है कि Q नॉट परीक्षण आवेश, जिसका परिमाण शून्य होता है और इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होता है? शून्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो यहाँ बिंदु बी पे Q नॉट एक आवेश है। Q नॉट आवेश को यदि हम यहां से यहां तक लेके आए, यदि हम धन परीक्षण आवेश को या टेस्ट चार्ज को बिंदु बी से उठाकर बिंदु ए तक लाएं, तो जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इस आवेश को लाने में, वही इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो विभवांतर होगा डेल्टा V बराबर एक्सटर्नल वर्क किस चार्ज को लाने में? चार्ज Q नॉट को लाने में। कहां से कहां तक? A से B से A तक। तो धन परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में जो बाह्य कार्य करना पड़ेगा, उसी को क्या कहते हैं? विभवांतर। वही इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। अच्छा, विभव का अंतर है, इसे हम लिखते हैं VA माइनस VB। VA माइनस VB इक्वल टू W एक्सटर्नल अपान क्या होगा? Q नॉट। यही है विभवांतर। यही क्या है? विभवांतर। तो किसी भी बिंदु से धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में जो बाह्य कार्य किया जाएगा, वही क्या कहलाएगा? इन दोनों के बिंदुओं के बीच विभवांतर। इसे हम एक प्रकार से और भी समझ सकते हैं। अच्छा, ये एक चार्ज है, Q चार्ज है। इसकी वजह से क्या बनेगा? इसकी वजह से फील्ड बनेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये एक बिंदु हम इस पे मान लेते हैं B, और इस पे एक बिंदु मान लेते हैं ये। अच्छा, ये हम अभी बताए हैं कि जो ये विभव, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र, ये सब किसके गुण हैं? आवेश के। तो यहाँ पे विभव का मान कम होगा, यहाँ पे विभव का मान ज्यादा होगा। अच्छा, अभी विभव क्या होता है इसके बाद हम चर्चा करेंगे।
वैसे बिंदु आवेश के कारण विभव का जो सूत्र होता है KQ/R होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे विभव मान क्या होता है, कम होता है। तो यहां से अगर हम आवेश से देखें तो ये दूरी ज्यादा है तो यहाँ विभव कम होगा, यहाँ विभव ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे यदि हम धन परीक्षण आवेश को रखें Q0 को, तो ये धन परीक्षण आवेश ये प्लस है और ये भी आवेश क्या है, प्लस है। ये इसको यहाँ पे अपने यहाँ पहुंचा देगा प्रतिकर्षण के द्वारा। लेकिन यदि हम इस आवेश को, धन परीक्षण आवेश को यहाँ रखें तो यहाँ से यहाँ तक ले आने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य, क्योंकि ये वाला आवेश इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। क्योंकि कोई भी, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यदि हमें इस वाले आवेश को यहाँ से यहाँ पर लेके आना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कहलाता है इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो इसे हम एक प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, विभवांतर। वही उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, विभवांतर। तो इसे हम एक प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, विभवांतर। सूत्र क्या होगा, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर यदि हम लिखेंगे, इसका विभव ज्यादा होगा, इसका विभव कम होगा, तो VA माइनस VB बराबर W एक्सटर्नल अपान क्या होगा, Q0। यही है विभवांतर का सूत्र। ये W एक्सटर्नल या एक्सटर्नल को बाह्य कहते हैं। ये बाह्य कार्य है धन परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में। कहां से कहां तक लाना है, B से A तक लाना है। तो धन परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो विभवांतर का सूत्र होगा VA माइनस VB बराबर W एक्सटर्नल अपान Q0। यही विभवांतर का सूत्र है। इसे हम VA माइनस VB की जगह पे डेल्टा V भी लिखते हैं। डेल्टा मतलब क्या है, डिफरेंस है। दो बिंदुओं के बीच विभव का क्या है, ये डिफरेंस है, अंतर। W एक्सटर्नल अपान Q0, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, यदि इसका मात्रक देखा जाए, मात्रक, तो इसका मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक होगा जूल बटे कूलाम, और जूल बटे कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। जूल बटे कूलाम को क्या कहा जाता है, वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक जूल बटे कूलाम या तो वोल्ट। ये किस पद्धति में है, ये एसआई पद्धति में है। तो ये एसआई पद्धति में विभवांतर का क्या मात्रक होगा, जूल बटे कूलाम, जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट। और ये चीज ये भी ध्यान रखना है कि विभवांतर जो है वो एक प्रकार की अदिश राशि है।
क्या है ये? अदिश राशि, जिसे इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, अदिश राशि से क्या मतलब है? तो अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। अर्थात इसका जब हम योग या जोड़ करेंगे तो बीजगणित के अनुसार करेंगे। जो अदिश राशि होती है वो किसके अनुसार जोड़ी जाती है? बीजगणित के अनुसार। जैसे हम 5 + 6 जोड़ते हैं 11, 9 + 4 जोड़ते हैं 13, उसी प्रकार से विभवांतर भी जोड़ा जाएगा। तो अब हम विभवांतर पढ़ लिए हैं, अब हम बात करते हैं कि विभव क्या होता है। तो अब हम विभवांतर पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे कि विभव क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत विभव। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत विभव, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत। अच्छा, विद्युत विभव क्या होता है? विभव को परिभाषित किया गया है विभवांतर की सहायता से। देखो, हम विभवांतर का सूत्र में पढ़ता है VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा? W एक्सटर्नल अपान Q0। ये किसका सूत्र है? ये विभवांतर का है। अगर हम किसी प्रकार से एक पॉइंट को शून्य कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें विभव। और ये पॉइंट B, जो हम आवेश को बिंदु B से A तक लेके आ रहे थे, इस पॉइंट को 0 करने के लिए हमें आवेश को इनफाइनाइट से लेके आना पड़ेगा। आवेश को कहाँ से लेके आना पड़ेगा? अनंत से। यदि हम धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आए, अर्थात जो बिंदु B है उस बिंदु B को कहाँ मानेंगे? अनंत पर। और ये NCERT में भी दिया गया है कि अनंत पे जो विभव होता है, अनंत का विभव कितना होता है? 0 होता है। तो यदि हम ये बिंदु B है और यदि A बिंदु A है, तो हम यदि अनंत से धन परीक्षण आवेश को A तक लेके आए तो जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य, यदि हम अनंत से धन परीक्षण आवेश को लेके कहाँ पे आए? बिंदु A तक, तो जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? इस बिंदु का विभव। यदि हम धन परीक्षण आवेश को B से A तक लेके आए तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमको? इन दोनों के बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो VA माइनस VB बराबर W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक लेके आना है? ये हमें लेके आना है अनंत से A तक। किसको लेके आना है? धन परीक्षण आवेश को। तो VA माइनस, और अनंत विभव कितना माना गया है? 0। तो VA माइनस 0 इक्वल टू W एक्सटर्नल अपान Q0। तो VA बराबर आएगा W एक्सटर्नल अपान Q0। यही क्या है? विभव। तो विभव को हम विभवांतर की सहायता से परिभाषित करते हैं। अच्छा, यदि हम अनंत धन परीक्षण आवेश को अनंत के अलावा कहीं और से लेके आए तो हमें विभव मिलेगा ही नहीं, हमें क्या मिल जाएगा? विभवांतर। अगर हम धन परीक्षण आवेश को अनंत के अलावा कहीं और से लेके आए तो हमें क्या मिल जाएगा? विभवांतर। इसलिए हम धन परीक्षण आवेश को कहाँ से लेके आएंगे? अनंत से। और अनंत पे विभव को क्या माना गया है? अनंत पे विभव को 0 माना गया है। तो विभव का सूत्र क्या होगा? VA बराबर W एक्सटर्नल अपान Q0। परिभाषा क्या होगा? कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव। तो विद्युत विभव का परिभाषा है विद्युत विभव। इसका क्या परिभाषा है? अनंत से धन परीक्षण, अनंत से धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक, अनंत से धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, लाने में जो कार्य किया जाता है वही उन दोनों बिंदु
लाने में जो कार्य किया जाता है वही उस बिंदु का विभव कहलाता है। वही उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव। विभव का सूत्र होगा V इक्वल टू या VA इक्वल टू W एक्सटर्नल। बस ये ध्यान रखना है, चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाना है? अनंत से A तक। किस चार्ज को लेके आना है? धन परीक्षण आवेश को। चार्ज को कहाँ से लेके आना है? इनफाइनाइट से लेके आना है। कहाँ पे लेके आना है? बिंदु A तक। तो जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? बिंदु A का विभव। अच्छा, इसका मात्रक वही होगा जो विभवांतर का होगा। विभवांतर भी अदिश राशि है तो विभव भी अदिश राशि है। इसका भी मात्रक वोल्ट होगा और एक मात्रक इसका भी है जूल बटे कूलाम। इसका एक मात्रक है जूल बटे कूलाम और जूल बटे कूलाम को ही क्या कहते हैं? जूल बटे कूलाम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि धन अनंत से धन परीक्षण आवेश को हम बहुत धीरे धीरे से लेके आएंगे। अब कुछ इसमें नोट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है, तो हम कुछ नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ नोट पॉइंट है, ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो धन परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज, और हिंदी में क्या कहते हैं? इसे धन परीक्षण आवेश। इसे इनफाइनाइट से बहुत धीरे धीरे लेके आना है। अनंत से इसे कैसे लेके आना है? धीरे धीरे लेके आना है। धीरे धीरे लेकर आना है। अच्छा, धीरे धीरे लेकर क्यों आना है? ताकि इसके स्पीड में कोई चेंज ना हो या इसके चाल में कोई परिवर्तन ना हो। अच्छा, चाल में परिवर्तन ना हो, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलनी चाहिए। धीरे धीरे लेकर आना है ताकि इसकी गतिज ऊर्जा ना बदले। तो हमें धन परीक्षण आवेश को कैसे लेके आना है? धीरे धीरे लेके आना है। धीरे धीरे लेके आना है ताकि इसकी गतिज ऊर्जा ना बदले, गतिज ऊर्जा में कोई चेंज ना हो। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल वर्क है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, ये हमेशा विपरीत होगा वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के। एक्सटर्नल वर्क मतलब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, ये विपरीत होगा या माइनस होगा वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के। ये इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य। इसे हम इस प्रकार में लिख सकते हैं कि एफ ई एक्सटर्नल माइनस होगा एफ ई के। मतलब वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य विपरीत होगा किसकी? वैद्युत बल जो होगा वो बाह्य बल के क्या होगा? विपरीत होगा। तो वर्क भी क्या होगा? इनकी वर्क भी विपरीत होगी। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य होता है, या वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। वैद्युत बल क्या है? एक प्रकार का संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। और संरक्षी बल द्वारा, संरक्षी बल, अच्छा, ये वैद्युत बल भी संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है, स्प्रिंग फोर्स ये भी क्या है? संरक्षी बल है। तो कई से कंजर्वेटिव फोर्स हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, हम वैद्युत बल कहें चाहे संरक्षी बल कहें, तो वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। पथ पर निर्भर नहीं करता है। पथ पर निर्भर नहीं करता है। यह कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है
अच्छा, पथ पर निर्भर नहीं करते, इसका क्या मतलब है? एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को ले जाएं संरक्षी बल द्वारा, तो इसका एक पथ ये है, एक पथ ये है और एक पथ ये है। यहाँ पे ले जाने में वर्क अगर W1 हुआ है, ये W2 है और ये कितना है? W3। तो अगर कार्य यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा हुआ है, संरक्षी बल द्वारा हुआ है, तो W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू क्या होगा? W3। मतलब तीनों स्थितियों में कार्य क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि यहाँ पे कार्य जो है वो संरक्षी बल द्वारा किया गया है। तो W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 होगा। और इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य एक पूर्ण चक्कर में शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि वैद्युत बल संरक्षी बल है, इसीलिए हम यहाँ पे संरक्षी बल के बारे में बात कर रहे हैं। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य एक पूर्ण चक्कर में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? राउंड ट्रिप। एक पूर्ण चक्कर में शून्य होता है। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य एक पूर्ण चक्कर में शून्य होता है। तो राउंड ट्रिप पे वर्क डन क्या होता है? 0। जैसे यहाँ पे वर्क हुआ ए से बी, फिर यहाँ पे वर्क हुआ बी से ए, तो टोटल वर्क डन अगर निकाला जाएगा तो टोटल वर्क डन जो होगा वो डब्ल्यू ए बी और माइनस डब्ल्यू बी से ए, तो टोटल वर्क डन क्या आएगा? 0। तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य राउंड ट्रिप में या एक चक्कर में क्या होगा? शून्य होगा। इसमें जो नोट पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाले डेरिवेशन में इसका यूज होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। जैसे हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अच्छा, ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो सूत्र है, अगर ये Q आवेश है, r डिस्टेंस बिंदु P पे यदि विद्युत विभव का मान निकाला जाए तो ये होता है स्मॉल KQ बाई R। ये क्या होता है? सूत्र। और K का स्मॉल K का मान तो हमें पता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका y और निर्वात के लिए होता है मान 9×10⁹ क्या होता है? 9×10⁹ मात्रा के पूछा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? KQ बाई R। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है, विभव और विभवांतर ये सब क्या है? अदिश राशि है। तो इसमें चार्ज को विथ साइन रखना है। आवेश को कैसे रखना है? आवेश को विथ साइन रखना है, अर्थात चिन्ह के साथ रखना है। आवेश को कैसे रखना है? चिन्ह के साथ। यदि प्लस आवेश रहेगा तो वहां पे प्लस आवेश रखा जाएगा, और यदि माइनस आवेश यदि प्लस आवेश रहेगा तो प्लस आवेश रखा जाएगा, और यदि माइनस आवेश रहेगा तो माइनस आवेश रखा जाएगा। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान इतना कैसे होता है।
तो अब हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान Q/R कैसे होता है। अच्छा, ये एक बिंदु A है, ये एक बिंदु क्या है A, और ये आवेश क्या है Q। इस आवेश के कारण हमें R दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो अगर Q आवेश के कारण R दूरी बिंदु A पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है, तो विद्युत विभव का मान होगा VA = W एक्सटर्नल अनंत से आवेश को कहाँ लाने में, ए पर लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, बिंदु A का विभव। इस आवेश के कारण यदि बिंदु A पर हमें क्या निकालना है, विभव, तो हमें आवेश को कहाँ से लेके आना पड़ेगा, अनंत से। अनंत से आवेश को लेके आएंगे A तक, तो जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, बिंदु A का विभव। अच्छा, अनंत से आवेश को ले आने में हम अगर कार्य का मान निकालें तो ये है इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या रखा है, धन परीक्षण आवेश। अच्छा, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इस बल के विपरीत हमें क्या लेके आना है, इस बल के विपरीत हमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के या बाह्य बल लगा के इस आवेश को लेके आना है बिंदु A तक। तो हम इस आवेश के कारण, अगर हम इस आवेश की वजह पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, वैद्युत बल काम कर रहा है, उस बल की गणना हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आवेश कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट से यदि हम थोड़ा इधर आए तब भी इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट से यदि हम थोड़ा उधर जाएं तब भी इनफाइनाइट होगा। मतलब इनफाइनाइट से चाहे थोड़ा आगे आए तब भी इनफाइनाइट होगा, और अगर थोड़ा पीछे जाए तब भी क्या होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसमें हम प्रॉपर डिस्टेंस का मान नहीं निकाल सकते, और जब डिस्टेंस का मान नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान नहीं आएगा। तो जिसके कारण हम इनफाइनाइट से A तक चार्ज को ले आने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य की गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे कितना बल लगा रहा है, इस बल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये आवेश कहाँ रखा है, अनंत पे। तो हम यहाँ से धन परीक्षा आवेश को A तक लाने में किए गए कार्य की गणना नहीं करेंगे, बल्कि हम आवेश Q0 को यहाँ तक ले जाने में गणना करेंगे। आवेश Q0 को A से कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक। अगर हमें वो कार्य मिल जाएगा तो हम उसका निगेटिव करके Q0 आवेश को A तक लाने में किए गए कार्य का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्य होगा वो किसके द्वारा होगा, संरक्षी बल द्वारा कार्य होगा, और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो एक राउंड ट्रिप में शून्य होता है। तो जितना कार्य यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पॉजिटिव में होगा, उतना कार्य यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम इस वाले आवेश को A से अनंत तक ले जाने में कार्य की गणना करेंगे, उसके बाद हम उसको निगेटिव करके अनंत से A तक ले जाने में कार्य का मान निकाल सकते हैं। तो W एक्सटर्नल अनंत से आवेश को कहां तक लाना है, Q0 क्या A तक। अनंत से आवेश को कहां तक लाना है, A तक। ये बराबर होगा -W एक्सटर्नल, ये माइनस होगा A से अनंत तक। पूरा राउंड ट्रिप हो गया, अनंत से A फिर A से अनंत, पूर्ण चक्कर हो गया। ये वाला कार्य माइनस होगा इस वाले कार्य की। तो हम पहले A से अनंत तक कार्य निकालेंगे, यदि हम यहाँ पे ला के रख देंगे तो हमें निगेटिव वर्कडन मिल जाएगा अनंत से A तक। तो अगर हम ये वाला कार्य निकाल लेंगे तो यहाँ पे मान रखकर हम क्या निकाल लेंगे, VA। तो सबसे पहले हमें गणना करना है धन परीक्षा आवेश को A से अनंत ले जाने में कितना कार्य करना है। जितना कार्य आएगा उसी को यदि हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अनंत से A तक कार्य मिल जाएगा। तो हम इसमें अपोजिट निकालेंगे। ये वाला हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फोर्स के बारे में इसमें हमें प्रॉपर फोर्स की जानकारी नहीं हो रही है, क्योंकि इसके द्वारा जो यहाँ पे इस वाले आवेश के द्वारा यहाँ पे जो फोर्स लगा है उसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम धन परीक्षा आवेश को कहाँ ले जाएंगे, A से अनंत तक ले जाएंगे। तो कार्य निकाल लेंगे, फिर अगर हमें A से अनंत तक कार्य मिल गया तो यहाँ रख के हम क्या निकालेंगे, अनंत से A तक कार्य निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि धन परीक्षा आवेश कहाँ रखा है, धन परीक्षा आवेश यहाँ रखा है Q0, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं इसका x है। तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश के ऊपर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, जिसकी वजह से ये कहाँ जाएगा, अनंत पे। अच्छा, इस वाले आवेश को हमें एकाएक नहीं ले जाना है, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को तुरंत वहां पहुंचा देगा।
ये आवेश धीरे धीरे जाए, इसलिए हम इसके विपरीत एक फोर्स लगाएंगे, Fe एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स लगाएंगे? Fe एक्सटर्नल। यहाँ पे Fe लगभग बराबर है किसके? Fe एक्सटर्नल के। वैद्युत बल बाह्य बल के क्या है? बराबर है। और इसका मान है कि Q नॉट y क्या होगा? x स्क्वायर। तो इस आवेश को यदि हम यहाँ पे dx डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कराएं, मतलब यदि dx दूरी ये चली, इसके द्वारा वर्क डन हम निकाल सकते हैं। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, यदि आवेश Q नॉट की अनंत की तरफ dx दूरी चली, तो बाह्य बल इस पर कितना कार्य करेगा? तो हम यदि कार्य निकालें, अच्छा यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो परिवर्ती बल द्वारा हो रहा है, और परिवर्ती बल द्वारा कार्य निकालने के लिए हमें सूत्र बताए थे, W एक्सटर्नल इक्वल टू इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल dx इंटू कॉस थीटा। ये है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, और हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है? A से अनंत तक। ये ध्यान रहे कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड होता है? इंटीग्रेशन के माध्यम से निकालते हैं। और यदि नियत बल द्वारा कार्य निकालते हैं तो सीधा ये वाला सूत्र है, W बराबर Fs cos थीटा। ये नियत बल द्वारा कार्य है, और ये क्या है? परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। तो इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, W एक्सटर्नल A से अनंत इंटीग्रेशन। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है? R। तो हम R से अनंत भी ले सकते हैं। और एक्सटर्नल F एक्सटर्नल का मान कितना है? Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। और थीटा यहाँ कितना है? थीटा यहाँ पे 180 अंश है। ऐसे हम मिटाते हैं तो W एक्सटर्नल A से अनंत। यहाँ पे कौन कौन चीज कांस्टेंट है? K कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, Q नॉट कांस्टेंट है। ये बाहर आ जाएगा कि Q नॉट इंटीग्रेशन R से अनंत dx 1 ax स्क्वायर इंटू dx। और cos 180 अंश का मान होगा माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख दें? प्लस। तो W एक्सटर्नल A से अनंत माइनस Q नॉट, इसका इंटीग्रेशन होगा x माइनस 2 प्लस 1 लिमिट कहाँ से कहाँ तक? R से अनंत। तो W एक्सटर्नल A से अनंत इक्वल टू माइनस Q नॉट, ये होगा -2 -1, -2 प्लस 1 -1 होगा, और ये x -1, x -1 R से कहाँ तक है? अनंत तक। तो W एक्सटर्नल या इक्वल टू माइनस Q नॉट, ये आएगा -1/x, R से क्या होगा? अनंत तक। ये किसके बराबर है? W एक्सटर्नल A से अनंत के बराबर है। तो W एक्सटर्नल A से अनंत इक्वल टू माइनस Q नॉट, और यदि हम लिमिट रखेंगे तो -1/इनफाइनाइट और +1/r, -1/इन्फिनिटी और +1/r। तो W एक्सटर्नल A से अनंत बराबर माइनस K कैपिटल Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस इनफाइनाइट प्लस 1/r। लिमिट हम पहले रखेंगे -1/अनंत, 1/अनंत का मान 0 होगा, और फिर माइनस और एक माइनस एक्स्ट्रा है, -1/r, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। यहाँ पे क्या आएगा? +1/r। तो हम मॉडुलर निकाल चुके हैं। W एक्सटर्नल
एक्सटर्नल क्या है, ए से अनंत। ये कितना आ गया, माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर। अब हम इसे यहाँ पे रख दें तो हमें वर्णन मिल जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल अनंत से ए। तो कितना आएगा, यहाँ रख देंगे ये प्लस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर। ये वर्णन आ गया कहाँ से कहाँ तक, डब्ल्यू एक्सटर्नल अनंत से ए। अब यदि हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विभव। तो वी इक्वल टू ये आया के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बटे आर और बटे क्या है, क्यू नॉट। इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो वी इक्वल टू आ गया के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट को कट गया तो वी बराबर आएगा के कैपिटल क्यू बाई आर। यही है बिंदु आवेश के कारण विभव, के क्यू बाई आर। यही में प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि प्लस आवेश के कारण विभव प्लस होगा, माइनस आवेश के कारण विभव माइनस होगा। यहाँ पे हम प्लस चार्ज लिए थे इसलिए विभव का मान क्या है, प्लस। यदि यहाँ पे माइनस चार्ज लेंगे विभव का मान क्या आएगा, माइनस। तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण यदि हमें विभव निकालना हो, सूत्र क्या होगा, के क्यू बाई आर। यदि एक आवेश कैपिटल क्यू है और इससे आर दूरी बिंदु पी पे यदि हमें विभव निकालना होगा तो वी पी बराबर क्या होगा, के क्यू बाई आर। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आवेश क्या रखना है, विथ साइन। आवेश को चिन्ह के साथ रखना है। आवेश को कैसे रखना है, चिन्ह के साथ। यदि एक बिंदु पी ए है, यहाँ पे एक आवेश है Q1, एक आवेश है माइनस Q2, एक आवेश है Q3। इसके कारण यहाँ का डिस्टेंस ये R1 है, ये डिस्टेंस R2 है और ये डिस्टेंस R3 है। यदि हमें बिंदु P पे विभव निकालना है सब आवेश के कारण, तो आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे। इसके कारण विभव होगा कि Q1 बाई आर R1 प्लस इसकी वजह से होगा माइनस की Q2 बाई आर, इसकी वजह से होगा प्लस के क्यू बाई R3। तो टोटल जो बिंदु पी पे एक निकाय की वजह से ये विभव है, तो बिंदु पी पर विभव क्या होगा, के Q1 बटे R1 माइनस के Q2 बटे R2 और प्लस के Q3 बटे R3। ये सिस्टम के लिए है। यदि निकाय में कई एक या एक से अधिक आवेश हो, दो या दो से अधिक आवेश हो, तो उसकी वजह से विभव क्या होगा, Vp बराबर के Q1 बटे R1 माइनस के Q2 बटे R2 और प्लस के Q3 बटे R3। इसमें कई आवेश सबके कारण विभव क्या होगा, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, सबको चिन्ह के साथ क्या करना है, जोड़ लेना है। क्योंकि विभव क्या है, अदिश राशि है। विभव क्या है, अदिश राशि। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक आवेश ये Q है और ये एक आवेश ये -4Q है, इनके बीच डिस्टेंस हम मान लेते हैं दिया है A। तो इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी कर चुके हैं। अगर एक आवेश प्लस दूसरा आवेश माइनस हो तो विभव का मान 0 या तो बीच में होगा, मिड पॉइंट यहाँ दोनों आवेशों के बीच में होगा, या तो
किनारे होगा छोटे वाले आवेश के पास। पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ निकालेंगे। मान लेते हैं ये बिंदु P है, इसका यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा x, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा e माइनस एक्स। तो इस आवेश के कारण अगर हम विभव निकालें यहाँ पे, तो बिंदु P पे अगर कुल विभव निकाला जाए, बिंदु P पर कुल विभव V नेट इक्वल टू के क्यू बाई एक्स माइनस, इसकी वजह से होगा क्योंकि ये माइनस आवेश है, माइनस 4q बटे ए माइनस एक्स, और टोटल कितना है 0, तो के क्यू बटे एक्स माइनस 4 बटे ए माइनस एक्स। ये 0 बराबर है, ये हो जाएगा के क्यू बटे एक्स बराबर 4 बटे ए माइनस एक्स। के क्यू से के क्यू कट गया, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x इक्वल टू ए माइनस एक्स, इसको इधर लेके आओ, 4x प्लस एक्स बराबर क्या होगा ए। 4x एक्स कितना होगा 5x, तो x बराबर कितना होगा ए बटे 5। तो यहाँ से ए बटे 5 दूरी पे विभव का मान क्या होगा 0, और ए बटे 5 यदि हम यहाँ रख दें तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिल जाएगा कि विभव का मान 0 कहाँ होगा। तो एक तरीका ये निकालने का। दूसरा तरीका है कि हम यदि यहाँ पे एक बिंदु माने, यहाँ पे भी विभव मान क्या आएगा 0 आएगा। तो ध्यान रखना कि यदि एक आवेश प्लस है और दोनों एक आवेश माइनस है, दोनों आवेशों के कारण विभव 0 कहाँ होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के या तो मिड पॉइंट पे होगा बीच में, और या तो दोनों आवेश या तो छोटे वाले आवेश के किनारे होगा। ये छोटा वाला आवेश है, इसके किनारे होगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉर्नर पे कैसे 0 होगा। ये आवेश Q है, ये आवेश -4Q है, डिस्टेंस यहाँ पे कितना है a। हम मान लेते हैं यहाँ पे 0 होगा, इस बिंदु को क्या मान ले y। यहाँ से डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा a प्लस एक्स। तो इसकी वजह से यदि हम यहाँ पे विभव निकालें v नेट x पे, x बिंदु पर कुल विभव, इसकी वजह से विभव क्या होगा के क्यू बटे एक्स, इसकी वजह से माइनस 4 बटे ए प्लस एक्स। तो नेट विभव 0, वो पूछा है कहाँ विभव 0 होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 0 होगा, तो वी नेट क्या आएगा 0। तो 0 बराबर के क्यू बटे एक्स माइनस 4 बटे ए प्लस एक्स। ये 0 है, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो के क्यू बटे एक्स बराबर 4 बटे ए प्लस एक्स। के क्यू कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4x बराबर a प्लस एक्स, एक्स इधर आएगा, 4x माइनस एक्स इक्वल टू a, तो 3x बराबर क्या होगा a। तो x बराबर क्या होगा e बाई 3। तो यहाँ से a बाई 3 दूरी पे विभव का मान क्या होगा 0, और यदि यहाँ से निकालना है तो यहाँ पे a बाई 3 जोड़ लेंगे, तो a बाई 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 4a/3। यहाँ से 4a/3 दूरी पे विभव का मान 0 होगा, और यहाँ से a/3 दूरी पर विभव का मान 0 होगा। तो यदि दो आवेश, एक आवेश प्लस हो एक आवेश माइनस हो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पे यदि ये पूछेगा विभव का मान कहाँ 0 होगा, तो या तो मिड पॉइंट में होगा या तो छोटे वाले आवेश के किनारे। छोटा वाला आवेश ये है, इसके क्या होगा किनारे कॉर्नर। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।